नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 विविध कर होगा। अब विविध कर होने के लिए इसकी भी तुलना करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तो सीधे सीधे निकाल लेते हैं। हमारा a बराबर ये 3 हो जाएगा, b बराबर हमारा -2 हो जाएगा और c बराबर अकेली जो गिनती होती वो हो जाएगी। विविध कर का सूत्र हम बहुत बार बता चुके हैं। d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो बराबर b² यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का मतलब 3 इंटू c का मतलब 1/3। तो इसके बराबर में लिख लो, 2 दूनी 4 माइनस ये कट गया ये कट गया, क्योंकि वो नीचे 3 है ऊपर 3 है। 4 इक्कन 4 और 4 में से 4 गया 0, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा डी हो गया। चलिए ऐसे ही एक सवाल और देख लेते हैं। यह सवाल बिल्कुल पुराने सवाल की तरह है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन देखिए। द्विघात समीकरण तो है, लेकिन x माइनस 1/x यानी इसमें स्क्वायर तो है ही नहीं। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण। समीकरण हमारा है x माइनस 1/x बराबर 1। तो पहले इसमें तिरछी गुणा कर लेंगे। इसमें x² माइनस ये एक ऐसे छोड़ दिया और x इक्कन x। अब इस x को इधर ले आए तो x² माइनस का इधर वाला x इधर आएगा तो x हो जाएगा, ये एक ऐसे रहेगा तो 1 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें हम लोग निकालेंगे कि a बराबर हमारा x² वाली गिनती में 1 होगा, b बराबर खाली x है यानी माइनस का 1 होगा और c बराबर -1 तो है ही है, क्योंकि जहाँ पे कोई संख्या नहीं होती वहाँ 1 होती, इसलिए इसमें भी एक, इसमें भी एक, माइनस लगाए तो माइनस ले लिया और ये तो एक है ही। अब सूत्र क्या होता है, विविध कर पूछ रहा है। d बराबर b² माइनस 4ac। तो इससे क्या निकलेगा, माइनस का 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए 1 और इंटू सी यानी -1। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, या निष्कर्ष क्या निकले यानी बराबर ही लगा लो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इक्कन 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इक्कन 4 हो जाएगा और 4 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 5। चलिए ये सवाल सरल लगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। यह सवाल भी पुराने सवाल तरह है, यानी कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविध कर होगा और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिएगा ध्यान से, a बराबर हमारा 3, b बराबर हमारा -6, c बराबर हमारी पूरी गिनती यानी कि 4। विविध कर का सूत्र क्या होता है, यानी d बराबर b² माइनस 4ac। तो बराबर में b² यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4, 1 की जगह 3 और गुणा c की जगह 4 बराबर 6 छंग 36, माइनस को प्लस हो जाएगा, -4 तियाँ 12 और 5 चौक 48 और 48 बड़ा है, चिन्ह भी इसका माइनस है तो माइनस लगा लिया। 48 में से 36 गए तो बचा 12, यानी कि -12 इसका आंसर आ गया। तो इसका ये नहीं ये होगा, डी वाला ऑप्शन इसका होगा। समझ में आया ना सवाल। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। यह सवाल भी बिल्कुल ऊपर वाले सवालों की तरह ही है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। इधर क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, हमेशा तो पहले वही जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे। a बराबर हमारा 4 हो जाएगा, b बराबर हमारा -6 हो जाएगा, c बराबर हमारा 5 होगा, -6। माइनस छोड़ दो सब गड़बड़ हो जाता है, मतलब कुछ भी छोड़ दो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए विविध कर के लिए क्या लिखते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac बराबर b² मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 4 इंटू सी का मतलब 5 बराबर 6 छंग 36 माइनस 2 बार और प्लस हो जाता है, -4 चक्कू 16, 16 पंचे 80 होता है भाई, मुझे लग रहा है, ठीक है। अब देखिए 80 है बड़ा और 16 है छोटा, तो बड़े वाली संख्या का चिन्ह लगा दिया।
अब 80 से 36 जाएगा तो बचेगा 44। हमेशा याद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि जो हमारा विविध कर है यानी जो हमारा डी है ये हो छोटा और 0 हो बड़ा, यानी कि हिंदी भाषा में समझो, यानी कि देखो ये 0 बड़ा हो गया और ये डी छोटा हो गया, क्योंकि गिनती माइनस की है तो ये छोटा हो गया 0 बड़ा, क्योंकि 0 संख्या माइनस से बड़ी होती है। तो यानी हमेशा ध्यान रखो, यदि आपका उत्तर माइनस में आए तो आप लिख सकते हो कि चूंकि डी छोटा है और 0 बड़ा है इसलिए मूल लिख सकते हो अधिकल्पित, अधिकल्पित। और अधिकल्पित को कभी कभी आप लोग लिखते हो काल्पनिक, काल्पनिक। अधिकल्पित लिख दो या काल्पनिक लिख दो, अधिकल्पित या काल्पनिक होंगे, जो भी आप लिख दो आपका ये आंसर हो गया। तो ये सभी सवाल आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।